और यूजर क्लास। हाँ? मैं पूरा डाउन। देखो, अभी मैं आज आप लोगों को बुलेट निकालने के बारे में बता रहा हूँ। बुलेट कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मैं एक बनी बनाई रिंग ले लेता हूँ। ये रिंग है। इसका सबसे पहले मुझे वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। अगर वॉल्यूम निकालेंगे उसके बाद ही बुलेट निकलेगा। हाँ। इसमें अभी मैं क्या किया, डायमंड को हाइड कर दिया। अब इसको सेलेक्ट किया। यहाँ पे मेश रिपेयर है, मैंने इस पे क्लिक कर दिया। अब मेश रिपेयर 35% है, ये 100% तक जाएगा। ठीक है, ये मेश हो गया। अब मेश इसमें क्या फर्क पता चल रहा है आपको। इसमें क्या हुआ कि ये पूरा मर्ज हो गया, ये वन पीस हो गया, एक दूसरे में पूरा मर्ज हो गया। ठीक है। अब इसमें क्या है, यहाँ पे इसके अंदर ही मेटल है। अगर मैं दोनों का वॉल्यूम निकालूंगा तो दोनों का वॉल्यूम अलग अलग आएगा। जैसे मैं इसका वॉल्यूम निकाला, इसका वॉल्यूम कितना है। सब वापस म्यूट हो। क्यों कैसे हो जाता है भाई। ये मेटल जो है यहाँ पे इसके अंदर नहीं जा रहा है, ये इधर ही मर्ज हो गया। ठीक है, एक बार फिर से वापस देख लो। जैसे मेटल है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट कर लिया। अब इसका वॉल्यूम निकाला और मैंने एक इसी को मेश कर लिया। इसको सिलेक्ट किया, मेश रिपेयर पे क्लिक किया, स्पेस प्रेस कर। अब ये मेश फाइल है और ये अपना पॉली सरफेस है। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये मेटल आपस में मर्ज हो गए बिल्कुल। अब मैं इसका वॉल्यूम निकाला 901। इसका निकाला, कितना आ रहा है 1036। मतलब इसका ज्यादा आ रहा है। ज्यादा क्यों आ रहा है समझ में आ रहा है आप लोगों को। क्योंकि इसका जो मेटल इसके अंदर मर्ज है ये अलग से दिखा रहा है, अलग से दिखा रहा है। अगर मैंने इसको सिलेक्ट करके बुलियन स्प्लिट कर लिया और जो एक्स्ट्रा मेटल का ऐड कर रहा है वो मैं यहाँ पे निकाल लिया। अब मैं दोनों का वॉल्यूम निकालूंगा। अब दोनों का वॉल्यूम सेम आएगा, 901, 901। एक्स्ट्रा मेटल कौन सा था पता चल रहा है आप लोगों को। तो ऐसे ही क्या होते हैं कि जब आप रिंग वगैरह बनाते हो तो आप क्या प्राउंड डेप्थ में बिठाते हो, हल्का 0.1 ड्रॉप करते हो, मेटल मर्ज करते हो। तो राइनो में क्या होता है, हर एक एक पार्ट को जोड़ के बताता है, जिससे उसकी वॉल्यूम ज्यादा आती है। और इसमें क्या करोगे, मेश कर दोगे तो पूरा एक ही में मर्ज हो जाता है पूरा। तो एक ही साथ जोड़ के बताता है वो। समझे आप लोग। कोई डाउट किसी को। वॉल्यूम निकालना समझे। अब वॉल्यूम निकालने का भी तीन तरीका होता है। ठीक है। अब एक तरीके से मैंने बता दिया, मेश रिपेयर करोगे, यहां से वॉल्यूम इसको सिलेक्ट किए, एनालाइज में गए, मास प्रॉपर्टीज में, यहाँ पे वॉल्यूम। समझ में आया, समझ में आया आप लोगों को। क्लियर है। अब देखिए मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट कर लिया, फाइल में गया, एक्सपोर्ट किया। अभी मेश फाइल में जो मेश रिपेयरिंग होता है ना, छोटी फाइलें होती फटक से हो जाता है। लेकिन अगर नेकलेस वगैरह करोगे ना बहुत टाइम लेगा। जो परसेंटेज हो रहा है ना, वो 5%, फिर 10%, फिर लंबा टाइम जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा तरीका क्या है कि हम मैजिक कर लेंगे। मैजिक यहाँ पे एचटीएमएल में कन्वर्ट किया मैं।
एस्टेल पता आप लोगों को बताया हमें, एस्टेल में मैंने कन्वर्ट कर दिया, इसको मैंने टाइप कर लिया यहाँ पे, यहाँ मैंने कोई नंबर डाल दिया, RG एसटीएल है, सेव कर। अब एसटीएल में कन्वर्ट करने के लिए अब दो ऑप्शन है अपने पास, या तो मैं जुलकेट में निकालूं और या तो मैं मैजिक में निकालूं। ठीक है, अब मैं पहले जुलकेट ओपन करता हूं, अगर जिसको जुलकेट आता है, नहीं तो थोड़े कुछ लोग हैं जो कंपनी में आके थोड़ा बहुत सीख लेते हैं जुलकेट। ठीक है, अब मैंने क्या किया, फाइल में इंपोर्ट कर दिया इसको, आज जो हो गया एचटीएल फाइल। ठीक है, अब इसमें क्या करना पड़े, एमएस में जाना है, एस्टिमेट में जाना है, वॉल्यूम में जाना है, वॉल्यूम आ गया 268। समझे, मैंने क्या किया, खाली इसको इंपोर्ट किया, फिर यहां पे गया, यहां पे जाके एस्टिमेट में वॉल्यूम आ गया। समझे, कोई डाउट किसी को? अब कुछ लोग जो है यहाँ पे जाते हैं, एस्टिमेट में आते हैं, डायरेक्ट वेट निकालते हैं। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे 12 डालते हैं, 3.2 बड़ा, तो 12 15 कुछ तो होता है, कुछ भी होता है, वो परसेंटेज निकालते हैं, जो पीस बनता है और लॉस कितना होता है, जैसे कितने परसेंट लॉस हो रहा है, 10%, 5%, 20%। अगर नेकलेस वगैरह बनाते हैं तो कम से कम 20% लॉस होता है नेकलेस में, क्योंकि उसमें घिसना विसना लिंकिंग कट पिट ज्यादा करना पड़ता है, तो 20% लॉस पकड़ते हैं। रिंग वगैरह है तो 12%, 15% पकड़ते हैं। समझे, 15% एक एवरेज होता है। समझे, तो परसेंटेज वहां पे डालना होता है, डायरेक्ट वेट आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, तीसरा ऑप्शन है, यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर होगा मैजिक, मैजिक इसमें नहीं है भाई, सो सॉरी। ठीक है, मैजिक सॉफ्टवेयर है जो कैम ऑपरेटर यूज करते हैं। ठीक है, तो आप जहां हर कंपनी में जाओगे तो उन लोग अपने हिसाब से वॉल्यूम निकालेंगे, तो भी आपको समझ के लेना है, या तो आप मैट्रिक्स में निकाल लो, या तो आप जेडकेट में निकाल लो, या तो मैजिक में निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, वॉल्यूम जैसे आ गया, तो कंपनी में क्या चार्ट मिलेगा आपको, यहाँ पे चार्ट है। अब हर कंपनी चार्ट अलग अलग तरीके से मिलेगा आपको। मैंने क्या किया, यहाँ पे डायमंड वेट निकालना है, सॉरी बुल वेट निकालना है। वेट की कैलकुलेशन है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे जाके उन्हें वेट डाल दिया, आपको 18 केटीएम चाहिए, 14 केटीएम चाहिए, कौन से केटी में चाहिए। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे जाके वॉल्यूम डाल दिया, कितना था, वॉल्यूम कितना निकाला था मैंने, 328 कुछ था, 368 था। इसको मैच किया मैंने पहला, Yes.
यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं फिलहाल हम। ठीक है, यहाँ पे गया, एस्टिमेट में गया, वैल्यू निकाल ली, इधर 268 है। ठीक है, तो अब आप जाके यहाँ पे क्या करोगे, 268 टाइप करो। यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे 268 टाइप कर लिया। उसमें 3.2 ग्राम आया था, मैंने 12 से किया था। हाँ? क्या बोल रहे हो? कितने ग्राम में? कितने ग्राम में? यहाँ पे 3.7 ग्राम का है। अगर 40 केटी में लेंगे 3.2 का लेंगे, 9 केटी में लेंगे ये 2.77। ठीक है, हाँ? पूरे रिंग का वेट है, गोल्ड वेट है पूरे रिंग का। 18 केटी में, 14 केटी में, जिस केटी में तुमको बोला जाएगा उस केटी में निकाल के दोगे। समझे? कोई डाउट हो रहा भाई आपको? हाँ तो, हाँ तो नहीं, फाइनल में। हाँ फाइनल। चलो, नहीं तो, हाँ इधर ही कहीं तो है लेकिन मेरे सामने नहीं है। हम्म, कास्टिंग वेट नहीं है। अगर मैं कास्टिंग वेट कितना आएगा, मैंने यहाँ पे लॉस रखा है 15%। अगर मैं जीरो रख दिया, अभी कास्टिंग वेट इतना है 4.29। क्या साइड है? यहाँ पे कास्टिंग वेट यहाँ पे दिया हुआ है। समझे आप लोग? आपको गोल वेट निकालने आ गया, क्लियर है? या तो आप, मैं तो आज तक इतने जिंदगी में अपने कभी मैंने चार्ट ओपन नहीं किया, वो खाली बताने के लिए मैं ओपन कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं वॉल्यूम निकाला और डिवाइड बाई 71 से कर दिया। अगर मुझे 18 केडी में चाहिए, ठीक है, तो मैंने क्या किया, 268 डिवाइड बाई 71। समझे? अगर मेरे को 14 केडी में चाहिए, 268 डिवाइड बाई 84 कर दिया, 3.19 मतलब 3.2 के आसपास। और जो वेट भी आता है, जो लिख के आ रहा है, अगर उसको 3.19, तो जरूरी नहीं है, ये एक एवरेज है। ये 3.22 भी हो सकता है और 3.1 भी हो सकता है, ये 3 ग्राम भी हो सकता है। मेरा खुद का कैलकुलेशन है, ये मैं नहीं बताऊंगा। नहीं एक होता है जो कैड के पास होता है, जो समझा वो क्या है। बार बार वो कैलकुलेशन वॉल्यूम में जाके थोड़ी ना करेगा। 76 है वो हमेशा वॉल्यूम में जाके। मेरे को कभी मैं वॉल्यूम निकालता हूँ, डायरेक्ट में हाँ डिवाइड कर देता हूँ। मैं आज तक, हाँ? प्राइस वैल्यू देगी, प्राइस का वेट देगी। ऐसा बताएं ऐसे ही तुरंत लाना। नहीं बताऊंगा, ये नहीं बताऊंगा, आगे बढ़ो। ओ माय गॉड, देखो ये क्या है, मैंने क्या किया, तो चार्ट था, मैं पहले ही, जब मैं स्टार्टिंग में था तो लोग ऐसे वेट निकालते थे, तो मैंने क्या किया, मैंने दिमाग लगाया। मैंने दिमाग लगाया कि अगर 268 वैल्यू में अगर इसका वेट इतना आ रहा है, तो मैंने क्या किया, 1 ग्राम का वेट निकाला। तो मैंने यहाँ पे डाला 71, तो मुझे मालूम पड़ा, अभी वो चार्ट अलग था दूसरी कंपनी का, ठीक है, तो 71 तो 1 ग्राम का निकल गया।
तो 1 ग्राम का अब जितना वॉल्यूम आएगा 71 वॉल्यूम अगर है, ठीक है, तो उसको 1 ग्राम आ रहा है। अगर 71 का डबल वॉल्यूम है तो 2 ग्राम आ जाएगा। हैं? उस मेरे पर भाई, ये मेरा खुद का है, अभी किसी को पता भी नहीं। तुमको अगर मेरे को अगर किसी ने मुझे बताया था तो मैं तुमको क्यों, क्योंकि ये दिखने में बहुत इजी हो गया। अब तुमको पता चल गया ना, ऐसा हो गया। और नहीं बताता तो बहुत बड़ी बात थी। नहीं भाई, पेट दिखाओ। पहले मैंने क्या किया भाई, 1 ग्राम का वॉल्यूम निकाल लिया, कितने 71 वॉल्यूम। अगर मुझे यहाँ पे 2 ग्राम लाना है तो मैं क्या किया कि इसका मतलब 142, लगभग 2 ग्राम के आसपास हो। अब तुम बोल रहे मेरे को कोई बताया रहेगा, मेरे को बताया, तुमको बताने का दिक्कत। ये है बहुत ईजी, किसी को कोई ध्यान नहीं देता। मैंने अपना ध्यान रख के मैं तो जिंदगी बस यही निकाल रहा हूँ। आज भी लोग चार्ट जाके यूज करते हैं। मिरर में ऐसे रखते थे इसके लिए। नहीं, उसमें रिंग एक ही पीस से एक घंटा बैठे तो जो टेबल बांधा है तो वो बांधा रहता है तो तब करके भी सब कर देता हूँ। ठीक है, मैं उसको रिमांड देता हूँ, बात कर तो अच्छा। उसका भी 50 मॉडल है उसका भी पहले 45 हो रहा है, 50 बोलना चाहिए ना। अब तुमको तो मैं जानता था, मैं इसलिए 55 कर चले गए। अब उसका उसने मुझे बोला नहीं, उसको खुद उसको सैलरी लेना होता है ना। अभी तुमको 2 लाख के, 2 लाख दिलवा दो, लेकिन तुमको लेने की तो क्षमता होनी चाहिए ना 2 लाख। मैं उसको अभी तक फोन नहीं किया उसको एचओडी के लिए। वहां भी बोल के रखो उसको, अपॉर्चुनिटी छोड़ो मत। हम्म। उसको बात करके रखो, बोल दो मेरा तबीयत खराब है यार, कल आता हूँ या 2 दिन बाद आता हूँ, या बता दो नहीं उसको। तो आपने नंबर दिया अच्छा, उसको फोन करो, बात करो उससे, निकलता हूँ फिर। या उसको उसको 1 लाख सैलरी मांगना। हाँ वो उसको एक नहीं डेढ़ बोलो मेरा डेढ़ भी मत बोलो, 1 बोलो, बोलो मेरा 80 है अभी। बाय बाय। हाँ, कौन सा बोलो? भाई इसमें इसमें बहुत सारी चीजें होती है ना, जैसे कि पीस का प्राइस भी इस पर दिखाते हैं सब। ठीक है बेटो, ये वेट निकाले आप लोगों को, अब वेट निकाल सकते हो। कोई डाउट है किसी को? आगे बढ़े। चार्जर, एक चार्जर में लाया था, कहाँ गया वो? एक बार वीवो का लेके आया था वो वाला, लेकिन स्लो चार्ज होता है उससे। ये हो गया भाई, फुल वेट हो गया। अब डेक्सेप देखो, डेक्सेप क्या होता है। डेक्सेप जो है, अगर आपको जैसे कोरल फाइल है, ठीक है, अगर कोरल फाइल को कन्वर्ट करना है, कोरल फाइल को अगर राइनो में ओपन करना है, मेरा पर्स में नहीं मिल रहा है भाई, तो देख रहे हैं यहाँ पे 7 नंबर में, तो मेरा पर्स गायब दिख रहा है।
मिल नहीं रहा है, मेरे को जाना है, उसमें आईडी प्रूफ वगैरह सब है। तो 7 नंबर पे देखना। और सुनना, देखो भाई, अभी हाँ, मैडम चार्जर लोग जिंदगी है, देखे नहीं जल्दी। देखो भाई, डेस्कटॉप क्या होता है, जैसे कोरल फाइल होती है, ठीक है। कोरल फाइल को राइनो में अगर इंपोर्ट करना है तो सामने वाले को बोलते हैं कि डेस्कटॉप में कन्वर्ट करके दो, डेस्कटॉप में कन्वर्ट करके दो, ठीक है। तो जैसे हम लोग एचटीएमएल में कन्वर्ट कर रहे हैं, वैसे कोरल वाला क्या करेगा, अपने को डेस्कटॉप में एक्सपोर्ट करके देगा। जिससे फायदा क्या होगा कि हम लोग फाइल इंपोर्ट करेंगे तो उसमें कर्व वगैरह ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शायद इस पीसी में नहीं रहेगा। कोरल डिजाइन में। अब क्या हुआ, विनोद क्या हुआ? हाँ, अभी कौन काम कौन सा सामने से टेंशन आ रहा है। हम्म? अच्छा, जैसे ये फाइल होती है ना अपनी, ये फाइल दिख रहा है आपको, ये पहले पेंसिल से बनाते हैं। अब ये पेंसिल वाला डिजाइन कैसा दिखता है, थोड़ा अजीबोगरीब दिखता है। अब ये कोरल डिजाइन कैसा दिख रहा है, थोड़ा सा यूनिक लगता है। और उसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, डायमंड वेट वगैरह इसमें कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो डिजाइन बनने से पहले उसका डिजाइन का डिसाइड होता है, इसका वेट कितना होना चाहिए, इसका डायमंड वेट कितना होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लोग कोरल में प्रॉपर शेप देते हैं, पेंसिल से क्या होता है कि शेप नहीं दे पाते प्रॉपर, ठीक है। तो वहां पे कोरल डिजाइन क्या करता है, इसको प्रॉपर शेप देता है। वो भी हर कंपनी में कोरल वाले नहीं होते हैं, गिनी चुनी कंपनियां दो चार पांच है जिसमें उनमें ही काम होता है कोरल में, बाकी सब कंपनी में नहीं होता, समझे। तो ये कोरल फाइल इस तरीके से दिखेगी। अगर मैं इसको इंपोर्ट करूंगा राइनो या मैट्रिक्स में, तो सेम टू सेम यहाँ पे कर्व आ जाएगा। तो अपने को ड्रॉ नहीं करना पड़ता, कर्व का ड्रॉ नहीं करना पड़ता, समझे, खाली बेसिक नॉलेज के लिए। बाकी मैं एक ही कंपनी में अभी तक देखा हूँ, बाकी किसी कंपनी में जैसे देखा नहीं। नहीं, अरे कोरल जो अपने डीटीपी नहीं करते क्या यहाँ पे जो कोरल बनाते हैं, वही कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर है। नीचे सिखाया जाता है, मात्र 8,000 फीस है, 2 महीने कोर्स है। सीखना रहेगा तो बताना है? क्या वो टैब पे बनाता है वो है। नहीं, उसको क्या बोलते हैं,
प्रोक्रिएट, जो तुम बोल रहे हो ना, प्रोक्रिएट की फीस जो है वो 80,000 से 120। इसका प्रोक्रिएट सीखने का, आप सिखा दो। हाँ? 11 बजे सिखाया जाएगा बोले ऑफिस में। नंबर तो बस देख लीजिए। हाँ? क्या? इस बारे में ये क्या लिखना है? नहीं मतलब उसमें किस क्वालिटी का सीखोगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसमें बहुत कुछ है। हाँ? हाँ। एडिटिंग और रेंडरिंग आ जाएगा ना, कैड इमेज को रेंडरिंग करके हम लोग देखो यहाँ पे पहले ऐसे था, बाद में इस तरीके से। दिख रहे हैं। ये नेचुरल दिखते हैं, ठीक है। ठीक है, चलो बस ये हो गया आप लोगों को। टेक्स्ट से पता चला आपको, खाली एक फॉर्मेट है, ठीक है। जैसे कि अगर कोलर डिजाइनर है, अगर आपको राइनो इंपोर्ट करना है तो आप उसको बोलोगे मुझे डेस्कटॉप पे कन्वर्ट करके दो, डेस्कटॉप देगा। इससे आपको हेल्प होगा कि आपको कर्व बने बनाए मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसे लेआउट, फिर क्या हुआ, क्या बोलो ना तुम, टेंशन हो रहा है ना, तुम बैठे हो तो। हाँ, हेलो। 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 देखो यहाँ पे क्या है, ठीक है। अब जैसे कि आपको डिटेल लाके देनी पड़ती है, जैसे आपने डिजाइन बना दिया, ठीक है, तो यहाँ पे लिखना पड़ता है डिजाइन नेम। जैसे आपने लिखा कुछ जो इंफॉर्मेशन है, डिजाइन, अब जो भी डिजाइन रहेगा, मान लो CP 8.0001 RG, ठीक है। अब नीचे डाल दिया डेट, आपने किस डेट को बनाया था, जैसे आज का डेट डाल दिया, ठीक है। अब कैड डिजाइनर कौन है, ये किसने बनाया है, तो यहाँ पे आप जो बनाएंगे, ठीक है, वो नाम रहेगा, जो भी XYZ जो भी बनाए, ठीक है। अब कैट TL कौन है, आपका टीम लीडर कौन है, यहाँ पे लिख के देना पड़ता है कैट TL। हर जगह पे क्या होता है, फॉर्मेट अलग अलग होता है, ठीक है। तो ABC, अब यहाँ पे से रिंग साइज डाल दिए, रिंग साइज क्या है इसका, ठीक है।
जैसे जो भी है इंडियन 11, इंडियन 12 या यूएसए 6 7 जो भी है साइज डाल दिया आपने। ठीक है, अब यहाँ पे इतना, अब उसके अलावा यहाँ पे गए, अब आपको डायमंड डिटेल डालना पड़ेगा। ठीक है, अभी डायमंड वेट कैसे, यहाँ पे क्लिक किया मैंने, अब पहले जाकर चेक कर लेता हूँ डायमंड वेट, जेम पे गया। एक तरीका है, आप एक्सेल बनाओगे, एक तरीका ये है, यहाँ जेम सिलेक्ट किया, आप जेम दिख नहीं रहा है, जीवी जेम अपडेटर ऑन कर दिया। ठीक है, हाँ हाँ, अब यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया राउंड का आरडी। ठीक है, 1.40 या तो आप सिर्फ साइज लिखोगे 00000 जो भी साइज रहेगा। ठीक है, कितने क्वांटिटी है, 10 पीसेस। आपने जो सेटिंग है, सेटिंग लिख दिया, सेटिंग कौन सा से पावे है, पीवी डाल दिया। ठीक है, कोई डाउट है किसी को भाई, ये राउंड हो गया। अब यहाँ मार्जिन का शेप नहीं दिया हूं मैं, सॉरी मार्जिन का मेंशन नहीं किया मैंने, यहाँ पे लिया, यहाँ पे टाइप कर लिया मार्किस 7x7 × 3.50 कितनी क्वांटिटी है, एक पीस है। समझे, अब इसमें कभी कभी क्या होता है, जैसे दूसरा कलर रहेगा, एक अभी तो एक ही साइज है, अगर दूसरा साइज वगैरह है तो आप क्या करेंगे, डायमंड सेलेक्ट करेंगे, उसको कलर चेंज कर देंगे, जिससे क्या होगा, सेटर को मालूम पड़ना चाहिए कि आपने कौन से कलर का डायमंड बिठाया हुआ है। अब मतलब क्या क्या था, जैसे यहाँ पे 1.4 है, यहाँ पे 1.2 है, तो आप क्या करेंगे, 1.2 का कलर चेंज कर देंगे। जैसे सेटर जब बिठाएगा उसको मालूम पड़ना चाहिए, और देख के मालूम पड़ेगा, तो यहाँ पे डायमंड उस हिसाब से बिठाएगा, नहीं तो ये 1.4 यहाँ बिठा देगा और 1.2 यहाँ बिठा देगा। समझे, अब यहाँ पे गए, यहाँ पे टेक्स्ट है, इस पे क्लिक किया, यहाँ पे जाके जो भी टाइप करोगे लिख के आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है, तो अब मुझे कलर देना है, मान लो यहाँ पे ये जो डायमंड है ये 1.2 के है, मान लीजिए। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, इसको कॉपी कर लिया, अब यहाँ पे 1.4 कितने हो गए, 8 हो गए, 8 क्यों हुए समझे। अब यहाँ पे कितना हो गया, ये 2 डायमंड हुआ, और वो भी 1.2 का है, इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे गए, इसको कलर दे दिए, कॉपी। ठीक है, तो मैंने क्या, इसको सिलेक्ट किया, मैच 1.2 कलर कौन सा है, ये कलर है, उससे मैच कर दिया, फिर इसको सिलेक्ट किया, इसको मैच कर दिया इसके साथ, इसको सिलेक्ट किया, इसको मैच कर दिया। कोई डाउट किसी को भाई, अब यहाँ पे क्या है, इसको कलर तो गोल्ड कर दिया, यहाँ पे गया, पॉली सरफेस सेलेक्ट किया, यहाँ पे क्या किया मैंने, गोल्ड कर दिया। समझे, अब बैकग्राउंड चेंज करना है, बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सॉलिड कलर कर दिया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ बैकग्राउंड व्हाइट कर दिया, ओके कर दिया, F7 क्लिक कर दिया, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे ब्लैक कर दिया। समझे, अब यहाँ पे आइशो को दिख रहा है, तो यहाँ से मैंने क्या किया, आइशो को बंद कर दिया, एज बंद कर दिया। अब इस तरीके से इसको कॉपी किया और कस्टमर को भेज दिया, या तो एक व्यू देना पड़ता है और दूसरा फिर अपने को 4 व्यू देना पड़ता है। ठीक है, कि फ्रंट से कैसा दिख रहा है, राइट व्यू से कैसा दिख रहा है, एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस तरीके से दे दिया एक व्यू। अब दूसरा व्यू, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको कॉपी कॉपी कर लो इस तरीके से,
ठीक है, इसको सिलेक्ट किया, इसको रोटेट कर दिया मैंने, डिफरेंट भी हो गया, इसको सिलेक्ट किया, कॉपी कर लिया, तो राइट कर लिया, ठीक है। कोई डाउट है किसी को भाई? अब यहाँ पे भी आपको मेजरमेंट देना पड़ता है कि यहाँ से यहाँ तक कितने में हाइट है इसकी, हाइट लिख के दे दिया, नीचे यहाँ पे हाइट कितनी, आपने थिकनेस कितना रखा हुआ है, क्योंकि पिक्चर देख के कस्टमर समझेगा नहीं आपने क्या रखा है, राइट व्यू से थिकनेस कितना है, समझे, यहाँ से टॉप से यहाँ कितना है। अब आपने क्या किया, इस तरीके से इसको कॉपी कर लिया, अब पेंट में गया, पेस्ट कर दिया, अनंत क्लास दे रहा हूँ, क्लास शिफ्ट करूंगा, क्लास, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरीके से मैं डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को टेक्स्ट ऐड करना पड़ेगा, या तो एक जेपीजी आप टॉप को खाली दे दोगे, या दूसरा जेपीजी अलग से दोगे, समझे, कोई डाउट है? अब देखो, अभी लोकल और एक्सपोर्ट, ठीक है, अभी लोकल में अभी जो मैंने बताया उस हिसाब से लोकल का देना पड़ेगा। एक्सपोर्ट में क्या करते हैं, डायमंड कलर वगैरह कुछ देते नहीं, उसको सीधा व्हाइट रखते हैं और गोल्ड को भी सीधा गोल्ड कलर रखते हैं। अगर मुझे इसी को अभी, अब मुझे इसको अगर एक्सपोर्ट के लिए रेडी करना है जेपीजी, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे डायमंड सेलेक्ट किया, यहाँ प्रॉपर्टीज है, बाजू मटेरियल है, यहाँ पे जाके ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दिया, वापस से मैंने क्या किया, पॉली सरफेस सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे गया, इसको ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर लिया, और यहाँ पे इसका कलर जो है, अगर आप देखोगे यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, रेंडर करोगे अगर, तो ये दोनों कलर सेम दिख रहे हैं। बैकग्राउंड मैंने क्या किया, व्हाइट कर दिया, शेडो एज वगैरह सब बंद करता हूं मैं, इस तरह का डायमंड कलर और गोल्ड कलर सेम ही दिख रहा है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे पॉली सरफेस सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे गया, मटेरियल पे गया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे जाओगे तो अंदर यहाँ पे गोल्डन कलर है, इस पर आपने क्लिक कर दिया, ठीक है, इस तरीके से व्हाइट और गोल्ड कलर। अब यहाँ पे इस तरीके से रहेगा, और आप क्या करेंगे, एक्सेल वाला पार्ट है, जैसे अभी इसी को जेपीजी को मुझे, मैं क्या करता हूँ, अभी जेपीजी में एक्सपोर्ट के लिए रेडी कर रहा हूँ, यहाँ पे हो गया, कोई डाउट भाई किसी को? अब मैंने क्या किया, अब यहाँ पे कुल वेट अगर निकालना है, तो मैं वहां पे ऑल इन वन में गया, वेट कैलकुलेशन में गया, वेट पे गया यहाँ पे। अब इसका वेट कितना है, 1.2 का जो है 4 डायमंड है, 2 डायमंड है, और इसका 1M का 8 डायमंड है, बराबर यही था। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक्सपोर्ट में क्या होता है, एकदम डायमंड कट टू कट होना चाहिए, ठीक है, कॉपी किया, इधर पेस्ट कर दिया, इसको भी कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे डालना है अपने को मार्किस MQ, डायमंड कौन सा, व्हाइट है, पीसेस कितना, क्वांटिटी 1 है, अब यहाँ पे वेट डालना है आपको 7 इंटू 3.5 कर लिया mm, ठीक है, सी साइज आपको डालना नहीं है। अब इसका वेट जो है, मैं मैट्रिक्स का वेट देख लेता हूँ कितना वेट दिया है, मैट्रिक्स का वेट और रियल वेट ये मैच नहीं होता कोई भी, ठीक है, तो फैंसी क्या है, अलग से वेट देता है,
यहाँ पे क्या किया मैंने, वेट कितना है, सवा सवा कैरेट है, तो 1 कैरेट 12 सेंट। मेरे मेल पर अपडेट डालकर मेरे सीवर नाम को हाँ? समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। अभी बंद हुआ था पटनों में हाँ? मेरी क्या हालत होती है मालूम है? शाम होते होते एक ही बात बार बार रिपीट करो। ऐसा अंदर से होता है लेकिन बोल नहीं पाते। अब बोलोगे तो फिर मेरे भाई और दफे हो गया ना, फिर सीधा चलो। हम लोग जिम साथ में जाते हैं, साथ में आते हैं, ऑफिस साथ में आते हैं, फिर मैं 4 घंटा उठ के ऑफिस बैठता हूँ, फिर भी बोलते मेरे को टाइम नहीं देते हमसे। आपको टाइम ही नहीं मेरे लिए। हैं? जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, जाना पड़ रहा है मेरे बेटे की जाना पड़ रहा है। अब देखो क्या बता रहा था मैंने अभी आप लोगों को, हाँ, वेट निकाला। इसमें वेट कितना था, 1 कैरेट 12 सेंट था। ठीक है, तो मैं डाल दिया 1 कैरेट 12 सेंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या इसका, फिर वापस यहाँ पे 1 कैरेट 12 सेंट आ गया, और टोटल वेट यहाँ पे निकाल लिया मैंने। ठीक है, अब इसको सेलेक्ट करेंगे, इतना कॉपी करेंगे, इसको सिलेक्ट किया यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, गोल वेट निकाल लिया। गोल वेट कितना था इसका, गोल वेट कितना था, 3.2 था, 3.2 जो भी रहेगा ग्राम। अभी कितने कितने केटी में था, 18 केटी। ठीक है, 18 कैरेट में। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मेंशन करके देना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें जो है, अगर आप इसमें करते हैं, अगर लोकल मार्केट में करते हैं, तो आपको इस तरीके से हर जगह कंपनी का फॉर्मेट अलग अलग रहेगा, लेकिन एक्सपोर्ट में ज्यादातर इस तरीके से देंगे, और लोकल में क्या है, प्रॉपर मेंशन करते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या किया,
कॉपी किया, इसको मैंने पेस्ट कर दिया। समझे भाई लोग? कोई डाउट किसी को? टाइम वेट गोल वेट निकालना, जेपीजी बनाना, समझे आप? ठीक है, कोई डाउट किसी को भाई? हर कंपनी चार्ट अलग अलग रहेगा, आपको ये सब चीजें जाके वहां पे समझनी पड़ेगी। जैसे मैं बताया ऐसे जाके नहीं करना है। ठीक है, वो लोग आपको बताएंगे फॉर्मेट, उनके यहाँ फॉर्मेट कैसे चलता है, उनके यहाँ जेपीजी कैसे बनाई जाती है। ठीक है, क्लियर आप लोग? अब यहाँ पे गया मैं, टाइम वेट फुल वेट हो गया, नेक्स्ट से प्ले आउट हो गया। अब सेटिंग जो है, सेटिंग वैक सेटिंग, हैंड सेटिंग। ठीक है, अब वैक सेटिंग क्या होता है? वैक्स में डायमंड सेट करता है। ठीक है, अभी वैक्स का डायमंड सेट करके सीधा कास्टिंग में डाल दे। कास्टिंग डालेगा तो ये जल के धुएं के रास्ते जो प्लास्टिक दिख रहे हैं ये निकल जाएगा, ये वैक्स पीस है। ठीक है, उसकी जगह पे गोल्ड आ जाएगा कास्टिंग मशीन से। आप जो लाते हो वो डब्बे में एक कैम पीस है, क्या है? कैम पीस। ये पीस को कैसा होता है, अगर इसको डायरेक्ट कास्टिंग करोगे, मतलब कैम पीस को उठा के डायरेक्ट कास्टिंग में डाल दिए, ठीक है, तो पहली बात आपका कास्टिंग खराब हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी डीएलपी है, इसमें भी दो कैटेगरी होती है, एक डीएलपी होती है, एक सीपीएक्स होती है। सीपीएक्स में क्या करते हैं, डायरेक्ट कास्टिंग कर सकते हो, मतलब इसी पीस को उठाए कास्टिंग कर दी। तो अगर एक आध पीस होता है, ठीक है, तो सीपीएक्स करते हैं। अगर एक ही पीस का 100 पीस का ऑर्डर है तो उसका हम लोग क्या करते हैं, इसको भी निकालते हैं, फिर इसका मोल्ड कट करते हैं। मोल्ड कट करने के बाद फिर वैक्स निकालते हैं, अभी जो वैक्स निकाला है। ठीक है, मोल्ड कटिंग होगा, फिर वैक्स उसमें निकलेगा। वैक्स के बाद जो है उसमें डायमंड बिठाएंगे वैक्स में, फिर उसको कास्टिंग करेंगे तो गोल्ड में आ जाएगा। समझे? और हैंड सेटिंग क्या होता है, तुमने ना खुद से यूट्यूब वगैरह देखा करो। अब ये हैंड सेटिंग हो रहा है, हैंड सेटिंग में क्या फर्क होता है कि ये गोल्ड में कास्टिंग होके आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद फिर डायमंड बिठाएंगे, मतलब गोल्ड पीस आएगा। और दोनों में फर्क क्या होता है, अगर वैक्स पीस में डायरेक्ट डायमंड बिठाते हैं, ठीक है, अब उसमें एक दो डायमंड बिठाने का जो है कुछ पैसे मिल रहा है, 25 पैसा 30 पैसा मिलता रहेगा अभी। और अगर राउंड डायमंड बिठाएंगे तो एक डायमंड बिठाने का कम से कम 5 से 6 रुपए 7 रुपए चल रहा होगा मार्केट में भी, इसका हैंड सेटिंग का। अगर पॉइंटर बिठाएंगे तो इसका 25 30 रुपए मिलता है एक डायमंड बिठाने का। माइक्रो सेटिंग, माइक्रो में होता है, वो सेटिंग ये होता है कि खाली माइक्रोस्कोप से देख के डायमंड बिठाते हैं। डिमांड किससे ज्यादा है? हाँ? डिमांड किससे ज्यादा है? अभी माइक्रो देखो क्या था, माइक्रो सेटर का डिमांड बढ़ा था अभी मार्केट में, सबने क्या किया, माइक्रो सेटिंग सबने सीख लिया। अब क्या हो गया, अब हैंड सेटर का डिमांड बढ़ गया। पर कैड का भी तो ऐसा हुआ होगा। हाँ? कैड तो सर कैड में जब मैं 2012 में जब सीखने के लिए बोला सबको, तो सब बोल रहे थे कि कौन कैड सीख रहा है, तो सीख किसी रोड पे घूम रहे हैं, तो वैल्यू नहीं ये है वो है, ऐसी बातें करते थे। लेकिन अभी क्या हो गया, कैड का डिमांड अभी तक इतनी ज्यादा वैकेंसी है एक्सपीरियंस वालों के लिए, फ्रेशर के लिए नहीं है। ठीक है, मार्केट में इतनी ज्यादा वैकेंसी है कि लोग मिल नहीं रहे, हर कंपनी वैकेंसी। समझे? और क्या पूछना है, कुछ पूछना है? हैंड सेटिंग समझे? और हैंड सेटिंग में क्या होता है, डायमंड में शाइनिंग ज्यादा आती है, वैक्स सेटिंग में डायमंड में शाइनिंग नहीं आती। ठीक है, अगर कस्टमर जो है या तो
वेज सेटिंग करने का रीजन ये होता है कि या तो कस्टमर जो है पैसा कम देता है तो वेज सेटिंग करते हैं, या तो दूसरा ऑप्शन ये होता है कि बहुत अर्जेंट में चाहिए तो वेज सेटिंग करते हैं, वेज सेटिंग करके फिर कस्टमर को दे देते हैं। लेकिन दोनों फर्क होता है कि अगर जब हैंड सेटिंग होगा तो उसमें शाइनिंग ज्यादा आएगी, लुक अच्छा दिखता है, तो डायमंड के जो नीचे होता है वो फाइलिंग पॉलिशिंग होता है। और वेज सेटिंग में क्या होता है, और जैसे कास्टिंग बनाया उसके नीचे फाइलिंग पॉलिशिंग नहीं कर सकते, तो शाइनिंग नहीं हो आती इसमें प्रॉपर। समझे? हैंड सेटिंग वेज सेटिंग समझे आप लोग? कोई डाउट किसी को? आज 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 कहाँ बताया मैं कुछ? PXF layout setting. ठीक है, थोड़ा प्रॉब्लम थोड़ा टाइम आएगा। ठीक है, तो अभी भाई क्लास बंद रहेगा। हाँ, कल से। हाँ हाँ, कितने दिनों तक? अभी 1 वीक बोला है, लेकिन या तो मंडे को ओपन करूंगा या तो ट्यूजडे को ओपन करूंगा, जैसे सिचुएशन रहेगा वैसे वो करेंगे। क्या हुआ? सामने खुदाई नहीं चल रही है, दिख रहा है। ओह, ये मन हाँ, ये मन हाँ, या तो मंडे या ट्यूजडे, क्योंकि सामने भी अभी खुदाई कर रहे हैं, कल से तो आने को मिलेगा नहीं अंदर। समझे? कल चालू है ना? कल से। कल से बंद है। हाँ, आज लास्ट। हेलो, आज लास्ट। हाँ चलो, देखो देखो, क्लॉक रॉन्ग में टाइम जाएगा। टिकली देखो, ठीक है? टिकली क्या होता है, जैसे कि अगर कस्टमर के पास पैसा नहीं है, ठीक है, तो डायमंड, छोटे डायमंड को बड़ा दिखाने के लिए टिकली का यूज करता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये इतना बड़ा स्टोन दिख रहा है, लेकिन इतना बड़ा स्टोन नहीं है। इसके बीच में एक राउंड डायमंड है, बाकी साइड में मेटल है। समझे? अब चलो, हेलो, बोलिए सर। हेलो, हेलो, ये देखो, ये टिकली है, ठीक है, साइड में आप सेंटर में स्टोन डालेगा, एक डायमंड डाल देगा, और ये जो लुक आएगा वो पूरा जो है डायमंड का लुक आएगा। एलिवेटर है, सेंटर में घूम रहा है जो डायमंड है। सेंटर योर इंटरनेट। देखो, साइड में सेंटर में स्टोन है और साइड में डायमंड दिख रहे हैं। समझे भाई? तो यहाँ पे अब जो कुछ टिकली के डिजाइन दिखाता हूँ आपको।
बैच चालू कितने तारीख को हुआ? 10 फरवरी, मतलब 1 महीने से ऊपर हो गया। कितने दिन छुट्टी हुआ? हाँ, 4 दिन छुट्टी हुआ। और कुछ छुट्टी हुआ? 15 दिन का छुट्टी हुआ। मॉर्निंग वाले बॉडी वाले मॉडल से चलता है, मॉडल से ही चलता है। अरे भाई ये मॉडलेशन यहाँ पे देखो, ये देखो अभी तुम लोग कहाँ पे हो, टिकली पे हो। अभी आज मिलीग्रेन भी खत्म कर दूंगा अभी मैं, मॉडलेशन तुम्हारा भी चालू हो जाएगा। एक ही दिन आगे पीछे हो खाली, 5-6 दिन 7 दिन चलेगा मॉडलेशन। सब पूरा ये देखो, ये टिकली के डायमंड इस तरीके से दिखते हैं जैसा अभी मैंने आपको दिखाया। आपके दिमाग में हमेशा ये होना चाहिए, टिकली और डायमंड ये दोनों साथ में रहते हैं, ये अलग अलग नहीं रहते। जैसे ये देख रहे हैं आपको, ये बैठेगा, जो डायमंड खरीद के आता है दोनों साथ में खरीद के आता है और वही बिठाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्वालिटी इस तरीके से बनाना पड़ेगा। तो आप ये मत सोचना जैसे गलती, और आप जब कैम में भेजेंगे तो गलती से भी टिकली को साथ में, मतलब लोग क्या करते हैं गलती, अभी जैसे मेरे बंदे भी यहाँ समझा के भेजता हूँ लेकिन वहां पे जाते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पे वो लोग खाली डायमंड हाइड करते हैं और बाकी सीधा ऐसे स्टिल डाल देंगे। तो आपको गलती से भी ऐसा नहीं करना है, आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि पूरा पूरा इतना डायमंड है, और डायमंड और प्लस ये मेटल, ये दोनों मिला के ओवरऑल आपको डायमंड का कॉन्सेप्ट समझना है, ये डायमंड है, समझे। फिर जाके उसके ऊपर बैठेगा। और ये जो लैब ये सब बने बनाए मिलते हैं, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर बनाना भी है तो ये बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेटल एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये मेटल बनाना है, ये अच्छे मान लिया बॉन्ड बॉस 2-2 पॉइंट ले लिया फिर, समझे भाई लोग। पहली बात आपको बनाना ही नहीं है, मैं खाली आपको बेसिक बता दे रहा हूँ, समझे। तो आपको हमेशा खाली ये ध्यान रखना है, आपको बने बनाए लैब मिलेंगे, ठीक है। और ये भी हर जगह टिकली चलता नहीं, जो सस्ते कस्टमर है उधर चलता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस तरीके से टिकली बना लोगे। हाँ, टिक तनिष्क, हाँ, बड़े वाले पैकेट बना रहे तनिष्क सस्ता नहीं है, महंगा है। हाँ, कस्टमर सस्ता का मतलब ये हो गया जो शोरूम में कहाँ कौन बेच रहा है, वो कस्टमर होते हैं। ये मैन्युफैक्चरर है, समझे। उनको जो ऑर्डर आएगा उनको बनाना पड़ेगा, समझे। मतलब जो शोरूम बेचते तो बेचेंगे तो शोरूम वाले, समझे भाई लोग। मैं लिख रहे का समझे आप लोग, अरे सॉरी, इसका समझे आप लोग। अब मिलिए मेरे को परसों आप। हाँ, रिकॉर्डिंग हुआ है भाई लोग, आज के लिए इतना ही।
बोलते हुए जाए